औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इमरान ख़ान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि वो हुकूमत से जब बाहर जाएगा तो वो इस अपोजिशन के लिए जिनकी आज हुक्मरानी है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। आज पेशावर के जलसा-ए-आम में बल्कि जम्मे गफ़ीर में उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। वो पॉपुलैरिटी में इस वक्त बहुत आगे तक जा रहे हैं। हमारे ख्याल के हिसाब से वो इस वक्त भुट्टो को भी क्रॉस करते जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा है कि बैनुल अक़वामी सतह से उनकी जान को ख़तरा है। शेख साहब के बयान से हम भी बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करते हैं कि यकीनी तौर पर जब एक लीडर इतना पॉपुलर हो और फिर वो अमेरिका को आड़े हाथों लेता हो, उसके लत्ते पत्ते लेता हो, जो बाइडन हो या जो भी हो, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता हो, एब्सोल्युटली नॉट करता हो, ड्रोन हमलों के बारे में कहता हो कि अगर आप ड्रोन हमले करेंगे तो हम आपका ड्रोन मार गिराएंगे, हम वापस अटैक करेंगे और तुम कौन होते हो हमें माफ़ करने वाले। हम एक जिंदा कौम हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं। आज कौम जाग चुकी है। तुम हमारे फैसले करने वाले नहीं हो, हम अपने फैसले खुद करेंगे। कौम को मैं कहीं भी आगे झुकने नहीं दूंगा। इन चोरों लिटोरों की हुकूमत को हम नहीं तस्लीम करेंगे। उन्होंने कौम के आगे सवाल रखा कि 40 अरब का शहबाज शरीफ आज जवाबदेह है जो लूटमार की है। उसका बड़ा भाई जो है वो मुजरिम है, मफरूर है, उसका बेटा मफरूर है, उसकी बेटी के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। इन लोगों को हुक्मरानी दी गई है, ये डाकू लुटेरे बने हुए हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ केस हैं। क्या आप लोग इनको इनको आप क्या इनकी फॉलोइंग करेंगे, इन्हें हुक्मरान मानेंगे जिस पर जम्मे गफीर ने अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करके बाकायदा ऐसे हिलाकर हाथ ना का जवाब दिया कि हम नहीं निकलेंगे। फिर उन्होंने साथ ये कहा कि मैं कराची का जलसा करने जा रहा हूं हफ्ते के रोज और उस दिन आप ऐसे ही निकलेंगे मुल्क भर में, और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक हम सड़कों पर रहेंगे, इनसे ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। हालात इस वक्त बिल्कुल यू टर्न ले चुके हैं। कप्तान यकीनी तौर पर ख़तरनाक साबित हो रहा है इस हुकूमत के लिए और यूं लगता है कि वो हुकूमत को नहीं रहने देगा। अवाम उमड़ कर बाहर आ चुकी है। खचाखच भरा हुआ था पंडाल, आदमी पर आदमी चढ़ा हुआ था, बेतहाशा रचरा। कप्तान के चाहने वाले केपी से उसने आगाज कर दिया है। अब हम आते हैं हुकूमत की तरफ। शहबाज शरीफ ने आते ही एकदम जज्बात में ऐलान कर दिया कि सरकारी मुलाजमीन की जिनकी कम से कम लाख रुपए से कम तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह 10% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन शायद वो जज्बात में आ गए थे। अगले दिन ही उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ पेंशन की बात की थी। फिर उन्होंने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो उसकी भी उन्होंने तरदीद और तस्दीक कर दी। इन बातों से क्या होता है? फिर एक ऐलान उन्होंने ये किया कि सरकारी मुलाजमीन की जो दफातर की है उसमें 2 छुट्टियां हो रही थी, हफ्ते और इतवार की। सैटरडे की छुट्टी उन्होंने ख़त्म कर दी। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, अब आज जो है मुल्क भर के मुलाजमीन सड़कों पर नजर आ रहे हैं वजीर आजम के इस ऐलान के खिलाफ के हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, दीगर मसाइल को हल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का जोर है, बिजली को अवाम तरस रहे हैं। हुकूमत अभी उनकी बनी नहीं है, इख्तलाफात हो चुके हैं। कमाल हैरान मुल्क बना दिया है उन्होंने कि काबीना के बगैर, वुज़रा के बगैर चल रहा है। ना गवर्नर हैं, ना वुज़रा आला हैं, एक वजीर आज़म हैं। जो इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी हैं, MQM है, वो चाहते ही नहीं है कि उनको वजारत मिले, क्योंकि लगता यह है कि इस हुकूमत ने 1.5 साल तो दरकिनार 2 से 3 माह भी नहीं निकालने और इलेक्शन हो जाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाएगी। फिर उसका नेक्स्ट जो है आगे पंजाब की असम्बली की जानिब उसका जो है वो मुंह होगा। फिर वो KP असम्बली की तरफ जाएगी। जब इतने वसी पैमाने पर इस्तीफे आएंगे तो यकीनी तौर पर एक इलेक्शन का माहौल बन जाएगा।
फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि फिर एक जनरल इलेक्शन ही होंगे। कप्तान कहता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आएगा। अब तो ये इज्तिमा देखते हुए वाज़ेह महसूस हो रहा है कि वो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आएगा। आते के साथ ही हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयाँ डालना शुरू कर दी हैं। FIA में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर दी हैं। नैब के हवाले से भी इनके इरादे बड़े पुख्ता लगते हैं कि वहाँ भी तब्दीलियाँ होंगी और नैब के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। ये तबादले ये इदारों के इर्द गिर्द और फिर साथ ही नवाज शरीफ के खिलाफ के लिए सफारती पासपोर्ट पर लाने की भी हिदायत दे दी हैं वज़ीर आज़म ने, क्योंकि दोनों आपस में भाई हैं। इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ तुम भूल मत जाना, मैं और मेरी कौम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। PTI ने कहा है कि नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी किया जाएगा, उसके खिलाफ वो अदालत से रुजू करेंगे कि एक मुजरिम है वो आ रहा है। अब होगा क्या, नवाज शरीफ आते हैं, मुल्क में आते हैं तो उन्हें बड़े प्रोटोकॉल से इस्तकबाल किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में पाबंद सलासल होंगे, जमानत होगी। ये मुख्तलिफ सवालात हैं। उनके केसेस का क्या बनेगा, तो हम आपको बताते हैं कि क्या बनेगा। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे सफारती पासपोर्ट से। उन्हें एक जम्मे गफीर लेकर जाएगा, बड़ा जलसा होगा जो जाती उम्रा उन्हें लेकर जाएगा। वहां पर उन्हें पत्तियां भी निछावर होंगी, सारा कुछ होगा। फिर वहां से उनकी गिरफ्तारी के मामला आगे चलेंगे। उनकी रिहाइश गाह को जो है हाउस अरेस्ट करार दे दिया जाएगा। वहां घर से मजे से ऐड से वो जिंदगी गुजारेंगे। 2-4 दिन बाद उनके केस लंघेंगे, मामला चलेंगे, हियरिंग होगी। जब उनकी समाअत होगी वो इन मुकदमात से बरी होंगे। बरी होने के बाद फिर वो इस मुल्क में एक आज़ाद शहरी की तरह जो है ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। लेकिन शायद वो कप्तान को नहीं जानते कि कप्तान क्या करेगा। कप्तान कहता है कि अभी तो मैंने कौम को कॉल दी ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ये कहा है कि हमने इंतखाबात होने तक सड़कों पर ही रहना है। कराची का जलसा लगता है इससे भी बड़ा होगा। PTI का जो लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान में पहले होने जा रहा था 22 को, अब वो 24 तारीख को होगा। वहां भी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी इमरान खान के ATM कार्ड थे, जिसमें जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, जुल्फी बुखारी था, जिन पर ये मुबैना इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आज से वो ATM कार्ड अलहदा हो चुके हैं। अब इमरान खान के पास कौन सा ATM कार्ड है? अब ये है इमरान खान की पर्सनैलिटी, ये है उसका क्रिज्मा, ये है उसका फिगर होना। यकीनी तौर पर वो एक सेलिब्रिटी है। कौम क्या पूरी दुनिया उसे सुनना चाहती है। अक़वाम मुत्तहिदा में उसने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ उठाई और बाकायदा करारदाद मंजूर कराई। ये बहुत बड़ा काम था। OIC के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की ये भी एक बड़ा मामला था। ये सारे जो है अभी तक इस्लामी दुनिया में ये चीज़ें किसी के हिस्से में नहीं आई हैं। इमरान खान अब आगे निकल खड़ा हुआ है, चीज़ें देख रहा है, आगे देख रहा है। हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा अगर यही हालात रहे। और हुकूमत के अंदरून खाना भी चपकलश चल रही है। MQM ने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, हमारी रस्मी गुफ्तगू हुई है, अभी कोई मामला तय नहीं हुए। पीपल्स पार्टी भी कोई वजारतें नहीं ले रही है। अब शहबाज शरीफ के पास बड़ा ही कड़ा वक्त है, बहुत ही थोड़ा वक्त है। काबीना के बगैर मुल्क चल रहा है, शुतर बेमुहार चल रहा है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।